नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। पंजाबी भाषा में है और आज हिंदी में ग्रंथ साहब को पढ़कर सब सत्संगियों को बताते जिनको नहीं आती। पेज नंबर 491। ये कारण करता ज्योति 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 ज्योत समाई। ये कारण करता। हम जब गुरु के वचनों को अपनाते हैं दिल में सच्चे भाव से, तो क्या बोलता है, इसी कारण हम अंदर आत्मा की ज्योति को ज्योत जगाते। जैसे बोलते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चौथा तीजा पांचवा गुजरी मेला तीजा। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। अब देखो इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। इसमें शाब्दिक अर्थ में कहने का मतलब है, हम राम राम तो सभी करते हैं, पर हम राम कहाँ बनते हैं। मतलब राम जैसे बने ना, जैसे राम भगवान थे, कितना उनमें विश्वास था, अटूट प्यार था, सर्व से प्यार करते थे, श्रद्धा थी, प्रेम था, सत्य वचन कहते थे। तो क्या लिखा है, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। हम अगर कहेंगे कि खाना देख के भाई हमारा पेट भर गया, ऐसा हो सकता है? खाएंगे तो भरेंगे। तो राम भगवान के वचनों पे चलेंगे, उनके अनुसार चलेंगे। गुरु प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोई। देखो फिर इसका आंसर भी आ गया है, गुरु प्रसादी। गुरु का सच्चा प्रसाद क्या है? सत्य वचन गुरु के प्रसाद हैं। राम मन वसे, राम तो सबके मन में बसता है, भगवान सबके मन में बसता है। ता फल पावे कोई, मतलब ता फल मतलब कोई वड भागी। जैसे कोई है ना, बहुत बड़े मतलब सत्य पे हो और बात करता हो, विश्वास करता हो, तो क्या लिखा है, ता फल पावे। हम नहीं बोलते स्कूल में भाई 1000 बच्चे, 1000 बच्चों में से एक टॉपर आया, बाकी सेकंड थर्ड आया, टॉपर तो एक ही आएगा ना। ऐसे एक अंतर गोविंद जिस लागे प्रीति। अब ये अंतर ही क्या है? अंतर ही मतलब इंटरनल, जिसको बोलते हैं अपन मन, जो कि मन साकार में है भी नहीं, अदृश्य है। मन है कहाँ? हम सभी बोलते हैं मन है, आँख है, नाक है, कान है, सब कुछ है, इंद्रियां हैं। मन कहाँ है? बोलते हैं मन अंदर है। मन की पहचान क्या है? जैसे हवा की पहचान नहीं है, इसी प्रकार अंतर गोविंद जिस लागे प्रीति। जब इंटरनल दिल से अपन को भगवान के प्रति सच्ची प्रीति लगनी चाहिए, भाव विभोर होना चाहिए, झूमना नाचना चाहिए। शादी में कैसे झूमते नाचते हैं, हरि तिस कदे न विसरे, हरि हरि करई सदा मन चित्त। अब देखो, हरि तिस कदे न विसरे, ये गुरुमुखी में भगवान गुरु नानक साहब का एक वचन है, गड़ी जो बिसरो राम को ब्रह्म हत्या मोह होए। तो क्या लिखा है, हरि तिस कदे न विसरे, हरि हरि करई सदा मन चित्त। मन तो हमेशा भगवान का सिमरन करते चाहिए 24 ही घंटे। अब बोलेंगे कैसे करेंगे? खाते समय बोलो भगवान को प्रसाद खिला रहा हूँ, स्नान करते समय मन को बोलो भगवान को स्नान करा रहा हूँ। भगवान भी तो मनुष्य के रूप में हूबहू भी था ना, तो अपन भगवान के बच्चे हैं ना, लाडले सभी बच्चे। तो अपन क्या बोलेंगे कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सर्व में देखे भगवान राव। हृदय जिनके कपट वसे, बाहर संत काई। अब आ गया देखो, बहुत से ऐसे गुरु होंगे ना, इसलिए आया ना गुरु ग्रंथ साहब में, हृदय जिनके कपटू वसे। कपट की भावना होती है जिनके मन में, हृदय जिनके कपटू वसे, बाहर संत काई। बाहर से तो आडंबर करते हैं कि मैं संत हूँ, ज्ञानी हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे ज़माने में ऐसा हुआ करता था। अभी तो कलयुग है, उस ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था ना, गुरु नानक साहब के टाइम पे। हृदय जिनके कपटू वसे, बाहर संत काई, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। तृष्णा मूल न चुकई, अंत गए पछताई। अब क्या लिखा है, तृष्णा। तृष्णा क्या होता है? हमारी जो
आवश्यकताएं अनंत होती है। इच्छा, एक इच्छा मरती है तो 100 पैदा होती है, 100 मरती है तो 1000 पैदा होती है। तो तृष्णा मूल न चुकई, अंत गए पछताई। इच्छा मात्रम अविद्या कर दो, मतलब सेटिस्फैक्शन। बोलो मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए। माया नहीं चाहिए इंद्र का मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो है फेंक देंगे। आसक्ति नहीं रखें, आसक्ति का त्याग, त्याग का भी परित्याग। अब आसक्ति का त्याग क्या होता है? आप हम सबको मालूम है कि माया छोड़ के जानी है, फिर हम इसमें मोह रख के क्या करेंगे? जब तक हैं तब तक अपन सुख लेंगे, सुख लेंगे। पर ये जाने के बाद मैं मकान छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बंगला छोड़ के जा रहा हूँ, मैं फैक्ट्री छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये माया से ही तो चिपकना हुआ। इसलिए राजा जनक ने क्या कहा था? गुरु ने बोला था उसको, तेरे महल में आग लग गई। तो राजा जनक ने गुरु को कहा कि जिसका महल वो जाने, मेरा है ही नहीं, जिसका महल वो जाने। इसको बोलते आसक्ति का त्याग, त्याग का भी परित्याग। गुरु ने भी कड़ी परीक्षा ली उनसे। अनेक तीरथ जे जतन करे ता अंतर ही हव में कदे न जाई। अब क्या अनेक तीरथ जे जतन करे, हम चारों धाम की यात्रा करें, सब कुछ करें, आनंद करें, इधर जाएं उधर जाएं, आखिर तो अपने घर के मंदिर में ही आते हैं ना। फिर क्या बोलते हैं? अरे क्या खाना मिला, ये मिला, वो मिला, मैं तो बहुत परेशान हो गया, परेशान हो गई, बहुत वो हो गया। अभी घर में आया हूँ, बस अभी मेरे को दाल चावल दो, सब्जी दो, मैं अपने घर का खाना खाऊं, 8 दिन से खाया नहीं है। तो क्या लिखता है? अनेक तीरथ जे जतन करे ता अंतर की हव में कदे न जाई। अब अपना जो मन है ना, वो मंदिर में अपने ही है। तो हम चाहे चारों तरफ धाम की यात्रा कर लें, घर में ही माता पिता है, उनकी सेवा करें, सास ससुर है, वो भी माता पिता ही हैं उनके रूप में, उनकी सेवा करें, सबकी करें, भाइयों की, बहनों की, रिश्तेदारों की। तो क्या लिखा है? जतन करे ता अंतर की हव में कदे न होई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राई तिस देई सजाई। अब जिस नर की दुविधा, अब नर का मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों हैं, नर नारी, अर्ध पुरुष था ना रूप, तो नर और नारी। अपन किसी की शादी में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? श्रीमान श्रीमती। यहाँ बोलते हैं फैमिली के साथ आना, कहते हैं ना। और अगर नाम सिर्फ जेंट्स का भी लिखा हो और फैमिली के साथ मालूम है फ्रेंड से, तो फैमिली के साथ चले जाते नहीं जाते? ऐसे जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राई तिस देई सजाई। और जो धर्मराज राजा ईश्वर भगवान है ना, प्रधान, वो क्या लिखा है? राई तिस देई सजाई। अगर अपनी राई जितनी भी गलती होगी, समझते हो, तिल मात्र बोलते हैं जिसको बोलते हैं अपन, एक बिंदु मात्र, राई मात्र मतलब बिंदु मात्र, तो भी हमको सजा का भुगतान करना पड़ेगा। कर्म होवे सो जन पाए, गुरमुख बूझे कोई। अभी किस को मालूम है कि ये कर्म मेरे अच्छे हैं या बुरे हैं? ये मन को मालूम है, सबके मन को मालूम है। फिर भी जानकर हम अनजान बनते हैं। कर्म होवे सो जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। अब इधर बार बार आता है गुरुमुखी मनमुखी। गुरुमुखी मतलब जो गुरु के मुख से जन्म लेता है, गुरु के वचनों का विचरण करता है, उसको गुरुमुखी कहते हैं। और मनमुखी किसको कहते हैं? जो मन की बात ही मानता है, किसी की बात नहीं मानता, मनमुखी। नानक विचों हव में मारे ता हर भेंट सोई। नानक विचों हव में मारे ता हरी भेंटे सोई। अब गुरु नानक के ना क्या बोल रहे हैं? विचों हव में मारे मतलब सहज में अपन कोई कार्य करते हैं, भले किसी से बात करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्या बोलते हैं? बहुत से लोग दुनिया में क्या बोलते हैं? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। तो दुश्मनी कहाँ से हुई? दोस्ती से हुई ना। तो क्या लिखा है? नानक विचों हव में मारे। हव में मारे मतलब अहम की भावना को मारना। अगर सामने से दुश्मन भी आ जाए ना, तो उससे मिलकर बात करना। ये हमारे पिताश्री डॉक्टर हरिशचंद्र जी का वचन है कि एक बार मैं बचपन में किसी दोस्त से ऐसे ही लड़ाई हो गई थी, तो वो आया था घर पे उदयपुर में ही, तो बोला कि भाई उठो। मैंने जानबूझ के सो गया। पिताजी आ गए, 8 बज गई रात को,
पिताजी ने बोला उठो। मैंने कहा मेरे को नहीं बात करनी है। बोले घर में दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, चाहे बात करते हो चाहे नहीं करते हो, घर में जो भी कोई आता है ना वो भगवान का रूप है, मेहमान का रूप है। वो दिन और आज का दिन गिठान बांध दी हर वचन में। तिस जन शांति सदा मत नेचल जिसका अभिमान गवाए। अब क्या लिखा है? जिस जन शांति सदा मति निचल जिसका अभिमान गवाए। देखो मेरे ही प्रश्न का मेरे ही जवाब आया भगवान का। तिस जन शांति सदा मति निचल। अगर हमको शांति चाहिए तो हमको अपना अहम की भावना को त्यागना ही पड़ेगा, चाहे आज चाहे कल। बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा गणेश दास, माता भगवानी, पिता हरिश्चंद्र जी, कौशल्या बुआ, कृष्ण भगवान, संतोषी माता, हनुमान जी, ग्रंथ साहिब, मेरी मुझको नमस्कार। बोल गुरु नानक देव की जय।